अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, गोंदा ग्राम सभा। और इस समय मैं बनवासी डेरा में मौजूद हूँ। बता दूं कि बीते 2 अगस्त के दिन शाम के समय क्रेजी बियर की दुकान है और नक्सर में, और यही सख्त हैं। एक वीडियो हमारे पास आया है, क्लिप आया हुआ है, तो मैं खोजते खोजते इन तक आया हूँ। क्या नाम है? मेरा श्याम बिहारी बनवासी सर जी नाम है। ये जो बियर की जो दुकान थी, जो शराब की दुकान है, जी सर। वहाँ गए थे तो क्या लेने गए थे आप वहाँ पे? वहाँ सर हमारे घर के कुछ चढ़ाने वढ़ाने के लिए हम को पैसा वैसा दिए थे, 500-700 रुपया, वो भी मार के ले लिए हैं। और कह रहे हैं कि तू और मारेंगे, थूक के चटवा उठवा रहे थे सर जी। वो दुकान पे शराब लेने गए थे? हाँ। तो क्या वहाँ क्या आपके साथ क्या वारदात हुई? वही जो सुजीत नाम का कुशवाहा है एक नक्सर का, वही हमको उल्टा सीधा मारा पीटा और कह रहा था सर जी। जो हाँ, गोड़ पर गिरवा रहा था सर जी। अच्छा, जो कपड़ा उस समय आप नहीं पहने हुए थे, गमछी लिए थे? हाँ, गमछी लिए थे। हाँ, कुर्ता उर्ता निकलवा दिए थे सर जी। अच्छा। हाँ। क्यों? हाँ, निंगा करवा के एकदम एकदम बढ़िया से एकदम साफ तू करो, एकदम मेरा गुड़ और माफी मांगो। तो काहे के लिए ऐसा इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों आपके साथ? अब पता नहीं सर जी, हमारे साथ तो उससे झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं है, तभी भी ऐसे साथ मेरे साथ किया है सर जी। कुछ होगा तभी तो, कुछ रंजिश हो या कुछ भी हो। हाँ, नहीं नहीं सर जी, ऐसा कोई बात नहीं। हम कभी वाद विवाद? नहीं 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 सर जी, कोई भी बात नहीं। हाँ। बस यही बात? हाँ, और कहता है कि मैं सम्राट हूँ, वो बोलते हैं सर जी। सम्राट या राजा? हाँ, सम्राट बोलते हैं। राजा वाला परंपरा तो खत्म हो गई है। जी जी जी, तो वही बोलते हैं, सुजीत कुशवाहा नक्सर का। अच्छा जी। थाने पर आप लोग गए थे? हाँ सर, थाने पे गए थे। मुझे सूचना मिली है कि थाने पर गए हैं, क्या हुआ थाने पर? हाँ, थाने पर वहाँ हम लोग अपना रिपोर्ट उपोर्ट दिए थे सर जी को। तो हाँ, इस सब कहे कि शाम तक ले इन लोगों को तीनों जने गिरफ्तार कर लूंगा, पकड़ लूंगा। हाँ, तुम पकड़ के तुम लोगों को बुलाऊंगा। तो जरा इस दृश्य को दिखाइए। ये बनवासी समाज है और इस समय मैं मौजूद हूँ और बड़ा मुश्किल से मुझे पता लगा है तो मैं यहाँ आया हूँ। ये झोपड़पट्टी में बिताने वाले लोग हैं और सोचिए कि जो चट्टी चौराहा पर कुछ लोग हैं, ये इनकी स्थिति इतनी जर्जर स्थिति है कि शाम के टाइम का इनको खाने का और सुबह खाने का व्यवस्था हो जाए, वही ज्यादा है, वही काफी है। और ये नक्सर थाने के अंतर्गत ग्राम सभा आता है और ये थाने में भी गए हैं। तहरीर दिए हैं आप? जी सर। तहरीर एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं सर जी को। अच्छा जी सर। तो ये तहरीर भी दे चुके हैं। अब देखिए शाम के समय में क्या होता है, थाना अध्यक्ष महोदय क्या एक्शन लेते हैं। और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ आने में मुझे बहुत तकलीफ हुआ। इतना तकलीफ हुआ कि इस बदलते भारत में सरकार जो चल रही योगी आदित्यनाथ का तेजी से विस्तार हो रहा है और पदोन्नति हो रही है, लेकिन इनके यहाँ आने में मुझे इतनी समस्या हुई है कि मैं क्या बताऊं। जरा दिखाइए कि ये जो हालत है मेरी, मैं पूरा अपना जो स्लीपर है चप्पल निकाला हूँ, हाथ में लिया हूँ और खेत के डांड में पानी में मैं प्रवेश किया हूँ और पानी के डांड पे चलकर पानी में घुसकर खेतों में घुसकर मैं आया हूँ, इन तक पहुंचा हूँ। तब वो जो एक क्लिप है, छोटा सा एक स्टेटस लगाया है किसी ने और वो वायरल हो रहा है। उसी तथ्य को जानने के लिए मैं गोंदा में आया और पता किया कि वो मसला क्या था और कौन व्यक्ति था। तो वो जो मसला है, एक नक्सर दुकान है, बियर की दुकान है, शराब की दुकान है, वहां पर ये महाशय गए थे अपना जो भी लेने के लिए कुछ, तो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और उसके बाद वो स्टेटस में वायरल हुआ है। जब वायरल हुआ तो हम तक आया तो मैं इनसे आया और वाद विवाद किया। लेकिन अब सिर्फ कल्पना करिए, इस बदलते भारत में आज भी लोग इस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। सरकार इतने अच्छे तरीके से तमाम चीज, हर साधन संसाधन रखे हुए हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये देखिए, ये इनका आशियाना है। ये देखिए, इसमें ये व्यतीत करते हैं, ये इनका बिस्तर है जमीन पर। सोचिए कि आज तपती गर्मी में लोग कल्पना करते हैं कि कूलर हो जाए, कूलर से एसी हो जाए, लेकिन इसी तपती गर्मी में ये बिछाते। ये इनका आशियाना है, जूता है, बैग है, बेड है, सब इसी में है और ये इसमें गुजर बसर अपना करते हैं। 400 मीटर ये जो मुख्य मार्ग से है, ये जो बनवासी समाज का डेरा है, देखिए, जरा देखिए और गौर करिए कि कुछ तो कॉलोनी पास हुआ है, इन लोगों को कॉलोनी मिला है, लेकिन कुछ लोग वंचित रह गए हैं और आज भी झोपड़ पट्टी में रहते हैं। और जरा इस दृश्य को दिखाइए, ये जो देखिए किस प्रकार से इनका पालन पोषण होता है, किस प्रकार से ये तमाम चीजें इसी में ये खाते पीते हैं। ये इनका आशियाना है, ये इनका आशियाना है छोटा सा। और कॉलोनी पास है नहीं भैया का? नहीं
हाँ? कॉलोनी पास नहीं है। क्या नाम है? संजय। अच्छा, तो कॉलोनी नहीं पास है? नहीं। ये बरसात में कैसे आते जाते हैं भैया? ये तो बहुत हाँ। स्थिति खराब है। अरे क्या करें, अब बनवा रहे हैं, तब क्या करें हम लोग। इसी तरह जीते होते हैं। हाँ, तो क्या करें। मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ, करते हैं। अच्छा, चाहते हैं कॉलोनी हो जाए। हाँ, तब का। तो ये देखिए, ये इसी में ये रहते हैं, आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। इनका छोटा सा आशियाना है। आज के दौर में लोग तकनीकी में गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये इस चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कितना दयनीय है, ये आंखें नम हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कॉलोनी है, दूसरा इनको रहने वहने के लिए समस्या है, दिक्कत है। लेकिन 300 से 400 मीटर मुख्य मार्ग से आने जाने में इनको बेहद समस्या होती है। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि ये लोग आते जाते कैसे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। इस बनवासी समाज का एक जो युवा है, अगर वो भी घटना इसके साथ नहीं हुई होती तो ये IDTV यहाँ तक नहीं पहुंची होती। लेकिन वो भी मैं रास्ता दिखाता हूँ कि कैसे मैं आया हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो इनको आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं पता किया हूँ, आने जाने के लिए जो रास्ता होता है सरकारी, वो नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरा मसला है, लेकिन जरा सोचिए, इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये आज भी बरसात के समय में ऐसे ही आते और जाते हैं ये लोग। तो वर्तमान सरकार है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले इनको रास्ते के लिए कुछ ये जो समाज के लोग होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, उनसे मिलकर और इनको सबसे पहले तो आने जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाए। क्योंकि ये जो रास्ते में अभी मैं इनके यहाँ पहुंचा हूँ, ये सड़क नहीं है सरकारी कि चक्रोट फेंक दिया जाए और इनको आने जाने में कुछ आराम हो जाए। लेकिन एक इंसानियत होनी चाहिए लोगों में। मैं प्रधान श्री सजय, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।